हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। प्रत्येक पशु अपूर्ण है, किंतु मनुष्य रूपी पशु पूर्ण बन सकता है यदि वह चाहे तो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है। आप भगवान के समान पूर्ण नहीं बन सकते, परंतु लगभग लगभग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्ड्स नंबर 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। अनुवाद। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। मातृश्री तात्पर्य पढ़ दीजिए। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे वह जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिससे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम इसके लिए हम थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा। तो जैसे कि हमने पिछले वाले वर्सेस में देखा कि उसमें अर्जुन कैसे कृष्ण को बताते हैं कि जो अपने ही संबंधियों को देखकर मेरी त्वचा जल रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और है ना मेरी स्किन जल रही है, और क्या बोला था, मेरा गला सूख रहा है ना। तो ये सब हो रहा था, और मेरा शरीर भी कांप रहा है। मेरे हाथों से मेरा धनुष, गांडीव धनुष, जो कि क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, उसका धनुष, वो भी मेरे हाथ से सरक रहा है, क्यों? घबराहट के मारे। ठीक है। तो ये सब जो हमने देखा, सिम्पटम्स जो हैं जो अर्जुन को थे, वो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो उनके परम सखा हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनके बहुत अच्छे भाई भी हैं, तो उनसे सब कुछ शेयर किया। ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें कृष्णा के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है। कुछ भी अगर हमें घबराहट वाला होता है, या अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, वी शुड ऑलवेज शेयर दैट विद आवर ग्रुप। तो अभी हम देखेंगे कि आज के हमने अनुवाद में क्या पढ़ा, कि वो कह रहे हैं कि मेरे को माता जी एक बार ये अनुवाद दिखाएंगे आप। तो उन्होंने बोला कि मैं जो है, क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मुझे इन सब के साथ लड़ने की अभी इच्छा ही नहीं है ना। तो अर्जुन ने ये क्लियरली कृष्णा को है जो वो बोल दिया है कि मुझे जो अपने स्वजनों का, अपने रिलेटिव्स का जो वध करना पड़ेगा ना, इसमें मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती।
अभी वो अच्छाई बुराई का देखने लग गए, ठीक है। अच्छाई नहीं दिखती, और ना ही मैं तो कोई, मुझे ना ही कोई जीत की आशा है, ना ही मैं, मुझे कोई राज्याधिकार चाहिए, छोड़ो, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, है ना। अभी हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि अर्जुन थोड़े टाइम के लिए वो क्या हो गए, थोड़े से सेल्फिश हो, मतलब हम वैसे लायक नहीं है वो वर्ड यूज करने के, पर कहने का मतलब ये है कि उनको अपना दिख रहा है स्वार्थ। मतलब वो ये भूल गए कुछ टाइम के लिए कि कृष्णा ने उनको बोला है युद्ध करने के लिए, ठीक है। वो क्या देख रहे हैं कि मेरे को तो कोई अच्छाई दिख नहीं रही है इनका वध करने से, मैं तो दुखी हो जाऊंगा, है ना। तो इसीलिए मैं कोई इच्छा नहीं रखता हूँ सुख की, विजय की, है ना। तो अभी हम यहाँ नीचे देखेंगे तात्पर्य में कि अर्जुन बताते हैं कृष्णा को कि जो भी है ना मेरी इच्छा, मैं क्या करूंगा। एक्चुअली वो ना अपने क्षत्रिय है अर्जुन, ठीक है। अर्जुन क्षत्रिय है, तो वो अपने क्षत्रिय वाले धर्म को भी भूल गए कुछ टाइम के लिए। वो ये भूल ही गए, अपना नैतिक धर्म ही भूल गए। और क्षत्रिय का नैतिक धर्म क्या होता है? प्रोटेक्ट करना खुद को, दूसरों को, समाज को, मतलब ऐसे कपटी लोगों से, है ना। ठीक है, खुद के हक के लिए लड़ना, राइट के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना। तो ये होता है क्षत्रिय का धर्म। लेकिन जो अर्जुन है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा कि मैं तो वो बन जाऊंगा, सब कुछ त्याग के मैं चला जाऊंगा, मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा। ब्राह्मण जैसे, जो ब्राह्मण का होता है, एक्चुअली ब्राह्मण का काम क्या होता है कि भिक्षा मांग के, मतलब उनको भिक्षा मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी वो पानी पी के सो जाएंगे, अगर मिला थोड़ा बहुत मिला वही खा के उसको गुजारा करके सो जाएंगे भगवान का नाम लेके, ठीक है। तो ये होता है ब्राह्मण का कर्तव्य, ठीक है, ब्राह्मण का धर्म। लेकिन जो अर्जुन है वो तो क्षत्रिय है ना। और क्षत्रियों का क्या है कि अगर उनको नहीं मिलेगा, मतलब किसी ने देने से मना कर दिया भिक्षा, तो उनका क्या है कि एकदम से तलवार निकाल लिया कि तूने मेरे को नहीं दिया, दे मेरे को, है ना। तो मतलब एक्चुअली ये होता है ना, सबके खून में होता है, मतलब वो, तो वही अर्जुन क्षत्रिय है, तो वो ये ब्राह्मण वाला जो है भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह वो नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है। और क्षत्रिय उसके अलावा, प्रोटेक्शन के अलावा, युद्ध के अलावा, ये सब जो है शस्त्रों का प्रयोग करके जो भी होता है करना, उनके अलावा और कोई भी कार्य, अन्य कार्य नहीं कर सकते। तो अर्जुन को क्या हो गया, अर्जुन जो है अभी यहाँ पे स्वार्थी हो गए कि मेरे को कोई सुख नहीं दिख रहा, मेरे को कोई अच्छाई नहीं दिख रही, तो मेरे को ना ही राज्य चाहिए, ना ही मेरे को जीत चाहिए, है ना। वो ये नहीं देख रहे कि मेरे भगवान की क्या इच्छा है। तो हमने ये चीज हमेशा नोट करनी है कि हमें जो है, हमें भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग चलना है। वो कैसे चलेंगे? जैसे भगवत गीता में जो लिखा है, हमारे गुरुओं ने जो बताया है, हमारे गुरु ने जो हमें बताया है, श्रीला प्रभुपाद जी ने जो बताया है, गुरु महाराज जी ने जो बताया है, हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है, हमें उसको फॉलो करना है। स्क्रिप्चर्स का इंस्ट्रक्शन मतलब गुरु का इंस्ट्रक्शन, स्क्रिप्चर्स का इंस्ट्रक्शन मतलब भगवान का इंस्ट्रक्शन, हमें वैसे ही फॉलो करना है। वैसे ही जो अर्जुन है, वहां पे अर्जुन के गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना, साक्षात। तो भगवान श्री कृष्ण जब उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, लड़ो, उनको जब लेकर आए हैं तो युद्ध के लिए लेकर आए हैं ना भगवान, तो अर्जुन क्या है, वो थोड़े स्वार्थी हो गए उस टाइम। एक्चुअली उनकी क्या है, अभी आसक्ति है, अटैचमेंट है, जो गई नहीं है अपने संबंधियों से, है ना। वही हमारे साथ भी होता है, हमने पिछले वर्ष में भी पढ़ा था ना, कैसे हमारी अलग अलग चीजों से अटैचमेंट होती है, किसी की फोन से, किसी की किसी चीज से। तो यहाँ पे है कि क्षत्रिय होने के नाते जो है, अर्जुन को अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और आगे क्या है कि उन्होंने क्या सोचा कि अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता था। मतलब वो क्यों हुआ, उन्होंने एकदम से प्लान क्यों चेंज कर दिया, अपना धर्म ही चेंज कर दिया। क्षत्रिय होके वो बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों जैसे जीवन निर्वाह करूंगा, एकांत में रहूंगा, जंगलों में, और भिक्षा मांग के अपना जीवन जो भी है स्पेंड कर लूंगा, है ना। तो ये गलत चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही बता रहे हैं कि हमें जो भी है करना, वो भगवान को, अपने गुरु के निर्देशों का पालन करके, स्क्रिप्चर्स को फॉलो करके, उनके इंस्ट्रक्शन सुन के वैसे ही हमें करना है। ना कि हमें ये है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें और अपने स्वार्थ को देखते हुए कि नहीं नहीं,
ये जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है मैं नहीं इसको फॉलो कर सकता, छोड़ो परे, है ना। मेरे को तो डर लग रहा है, मेरे को तो कोई अच्छाई दिखती नहीं है इसमें, मेरे को तो कोई आशा भी नहीं है भक्त बनने की, भगवान को सर्व करने की, छोड़ो परे, मैं तो ये अपना काम कर सकता हूँ, मैं मजे से करूंगा, है ना। तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसमें हमारा स्वार्थ आ जाएगा कि हम कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, कृष्णा को, अपने गुरु को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, हम अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं। इसीलिए हमें स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग चलना है, जो हमें गुरु ने बताए हैं इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करना है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जो डाउट्स हैं वो आगे उनको क्लियर करेंगे, धीरे धीरे उनको समझाएंगे, ठीक है। तो हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया, सारा ठीक था। ठीक है, फिर यहाँ पे रैप अप करते हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मनचांग प्रणाम।